नमस्ते बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है सच्ची लगन। इसके कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला है याचना करना। याचना करना का अर्थ होता है विनती करना या प्रार्थना करना। स्तंभित रहना, स्तंभित रहना का अर्थ है हैरान हो जाना। व्यय मतलब खर्च करना। पारिश्रमिक का मतलब होता है मेहनताना। विक्रेता का अर्थ होता है बेचना। दाखिला, दाखिला का अर्थ है प्रवेश। व्यसन, व्यसन का अर्थ है बुरी आदत। अकस्मात का अर्थ होता है अचानक। एक ही जून मतलब एक ही समय। अब इस पाठ का जो नाम है वो है सच्ची लगन। बच्चों, यह इसका अर्थ है सच्ची लगन। यदि मन में यदि किसी चीज को पाने की चाहत हो तो चाहे जितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, व्यक्ति उसको पा ही लेता है। ऐसे ही यह कहानी एक छोटे से बच्चे की है जिसमें उसके जीवन में कई विपरीत परिस्थितियां आई, लेकिन उसने कभी भी अपनी विपरीत परिस्थितियों में उसने अपनी कर्तव्य, निष्ठा, सत्य और दयालुता नहीं छोड़ी। उसकी विशेषताओं का वर्णन इस कहानी में किया गया है। यह एक कहानी शुरू होती है एक अखबार विक्रेता एक बंडल गिन रहा, अखबारों का बंडल गिन रहा था। एक छोटा सा बच्चा आया और नन्हा सा बच्चा जिसके पैर में चप्पल नहीं थी और उसके कपड़े भी कुछ फटे हुए से थे। वह बच्चा बड़े ही उससे करुण भरी आवाज में बोलता है कि साहब, आप मुझे अखबार बेचने देंगे? अखबार विक्रेता ने उसकी तरफ देखा और बोला, तुम्हें कुछ तजुर्बा है अखबार बेचने का? उसने बोला, नहीं, पर हाँ, मैं यह काम कर सकता हूँ। अखबार विक्रेता ने कहा कि यह काम करने के लिए तुम्हें कुछ जमानत देनी होगी, तब मैं तुम्हें अपने पास रखूँगा। बच्चा बोलता है, थोड़ी देर चुप हो गया और फिर बोलता है कि मेरे पास मेरी ईमानदारी है। बड़ी ही दृढ़ता के साथ उसने यह बात बोली। अखबार विक्रेता को बड़ा अच्छा लगा और उसने उसको 10 अखबार दे दिए बेचने के लिए। बच्चा बड़ा खुश हुआ और जल्दी से 10 अखबार बेचकर उसके पास अखबार विक्रेता के पास पैसे जमा करा दिए। फिर ऐसे करते करते उसने दिन में कम से कम 50 अखबार बेच दिए। और जब वह उसने पैसे दिए तो बच्चे ने कहा कि अभी मुझे पैसे नहीं चाहिए, जब मुझे ज़रूरत होगी तब मैं यह पैसे आपसे ले लूँगा। अखबार विक्रेता बड़ा आश्चर्य करने लगा। 2-3 दिन बाद वह आया और बच्चा कहने लगा कि मुझे आज पैसों की ज़रूरत है। अखबार विक्रेता उसको देने लगा, पर उसने बोला कि आप जानते हैं मुझे यह पैसे क्यों चाहिए? अखबार विक्रेता ने कहा नहीं। तो उसने कहा, आज मुझे पाठशाला में पढ़ने के लिए दाखिला लेना है। फिर उस बच्चे ने बताया कि वह एक अनाथ है और पढ़ लिख कर एक अच्छा और योग्य पद प्राप्त करना चाहता है। तो बच्चा जाता है और अपना दाखिला पाठशाला में करा लेता। दिन भर वह बच्चा काम करता, शाम को पाठशाला जाता और रात में एक गली जो रहती है उसके नीचे गली में जो लाइट जलती है उसके नीचे वह पढ़ाई करता। और जब नींद आ जाती तो जो अखबार विक्रेता की दुकान के सामने वह सो जाता। अखबार विक्रेता उसकी ईमानदारी से बड़ा प्रभावित था, इसलिए वह उससे कुछ ना कहता। ऐसे ही दिन बीतते गए और बच्चा 14 साल का हो गया और अब उसको हाई स्कूल में एडमिशन लेना था। पर परिस्थितियां कभी कहकर नहीं आती, अचानक ही आ जाती हैं विपरीत परिस्थितियां। अचानक जो अखबार विक्रेता था उसकी दुकान में आग लग गई और घर में भी आग लग गई और वह अखबार विक्रेता भी उसमें झुलसकर उसकी मृत्यु हो गई। अब वह बच्चा बड़ा परेशान, क्योंकि वह बच्चा तो अपने जो पैसे थे वह अखबार विक्रेता के पास जमा करवा देता था, क्योंकि उसको अगली जो कक्षा में जाने के लिए उसको एडमिशन के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती तो वह वहाँ से ले लेता था। अब वह पैसे भी किससे ले? इधर जो अखबार विक्रेता के जो घर वाले थे उनका घर भी अखबार से ही चलता था, पर वह पूरा दुकान ही जल गई थी। अब क्या करें? अब जो अखबार विक्रेता के जो
जो आसपास के जो लोग थे, वह जो ग्राहक थे, वह उसको जानते थे, उस बच्चे को। तो उनका जो पुराना बिल पड़ा हुआ था, वह उस बच्चे को उसकी ईमानदारी से इतने प्रभावित थे कि वह बिल उसको देने लगे। पर उस बच्चे ने वो बिल अपने पास नहीं रखा। बिल के जो पैसे थे वह उसके घर वालों को दे दिया, और उसने वो पैसे भी नहीं लिए जो जमा थे उस अखबार विक्रेता के पास। अब जब मन में जब लगन हो तो कहीं ना कहीं भगवान भी उसकी मदद करते हैं। तो कुछ समय बाद ईश्वर ने उसकी मदद की और उसको एक कारखाने में क्यूला डालने का काम मिल गया। बच्चा वहाँ पर काम करने लगा और एक ही समय खाना खाता, जो पैसे बच जाते वह जमा कर देता। वह जमा क्यों करता? क्योंकि उसको आगे की कक्षा में एडमिशन चाहिए था। दूसरे अखबार विक्रेता भी उसकी ईमानदारी से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने भी अपने यहाँ अखबार बेचने का काम उसको दे दिया था। अब बच्चा कारखाने में काम करता, पहले तो अखबार बेचता, टाइम समय मिलता तो वह क्या करता? कारखाने में काम करता। ऐसे करके वह अपने आगे की पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठे कर लेता। दिन भर वह बच्चा अखबार बेचता और शाम को कारखाने में काम करने के लिए जुट जाता। उस बच्चे ने जीवन के संघर्षों से कभी हार नहीं मानी। उस बच्चे ने मिडिल परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की, जिससे उससे आगे की कक्षा में प्रवेश लेने में कोई भी कठिनाई नहीं हुई। वह बच्चा जानते हो कौन था? वह बच्चा था अमेरिका के राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन, जिन्होंने सर्वोच्च पद प्राप्त किया। सन 1860 में वह वहाँ के राष्ट्रपति बने और वहाँ के रहवासी उन्हें जानते हो क्या कहते थे? राष्ट्रपिता। उन्होंने जीवन के अंतिम क्षणों में भी अपनी दयालुता नहीं छोड़ी। उनकी महानता पर कौन संदेह कर सकता है? धन्यवाद।